तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस रोंग टियानमिंग शायू और यूवी को बचाने के लिए उन्हें फॉरबिडन लैंड में धक्का दे देती है, जिसके बाद वहां का गेट भी बंद हो गया था। जबकि यहाँ दूसरी तरफ मास्टर बैन अपने एक ट्रैप में किन आर्मी को बहुत बुरी तरह से फंसाकर मार देते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यूनफू मिस रोंग को हराने के बाद उन्हें पुल से नीचे गिराने वाला था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां यूवी, शायू और टियानमिंग फॉरबिडन लैंड के अंदर ट्रैप हो चुके थे। यहां यूवी को काफी ज्यादा रोना आ रहा था क्योंकि फॉरबिडन लैंड का गेट क्लोज हो चुका है और वो लोग चाहकर भी मिस रोंग की जान नहीं बचा सकते। जिस पर शायू उसे चुप कराते हुए कहता है कि बस कर दो, अब वैसे भी जो होना था हो गया, हम यहाँ चाहकर भी रुक नहीं सकते, हमें बस आगे बढ़ते रहना होगा, नहीं तो उनकी ये कुर्बानी बेकार चली जाएगी। शायू की ये बात सुनकर टियानमिंग और यूवी ने भी उसके साथ चलना शुरू कर दिया था, जहाँ वो लोग थोड़ी देर आगे चलने के बाद एक ब्रिज के सामने पहुंच जाते हैं। ये ब्रिज दिखने में काफी ज्यादा कमजोर और पुराना दिख रहा था, जिसकी वजह से शायू उस पर चलने से डरता है। जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग को इस पर चलने में जरा सी भी टेंशन नहीं होती, उसने बिना फिक्र के इस पर चलना शुरू कर दिया था। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेंट्रल हॉल में वीजोंग के सामने वाला दरवाजा अब खुद ब खुद ही ओपन हो गया था, जिसके अंदर वो अपनी किन आर्मी की इतनी बुरी तरीके से पड़ी हुई लाशों को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और गोंगशू चाओ को ये देखकर जरा सी भी हैरानी नहीं होती क्योंकि वो मोई स्कूल के ट्रैप्स के बारे में पहले से ही जानता था कि ये सारे ट्रैप्स कितने ज्यादा खतरनाक और डेडली है। अब यहाँ गोंगशू चाओ वीजोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत वक्त से एक गिफ्ट बना रहा था और शायद यही अच्छा वक्त होगा वो गिफ्ट तुम्हें देने के लिए। जिस पर कैलियन एक्साइटेड होते हुए कहती है कि गोंगशू चाओ तुम किस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हो। अभी हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन ने हिलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे ही सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। कैलियन और वीजोंग भी उस गिफ्ट को लेकर थोड़ी सोच में पड़ गए थे कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वो गिफ्ट कोई और नहीं बल्कि वुशेंग है। दोस्तों जरूर आप लोग यहाँ ये सोच रहे होंगे कि वुशेंग को तो एपिसोड 3 में मास्टर गाइनी ने अपने रेनबो एम्बस से मार दिया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि मास्टर गाइनी ने सीधा वुशेंग के दिल पर वार किया था, जिसकी वजह से वो फौरन ही वहीं पर मर जाता है। और वु शाओ एक अच्छा और खतरनाक वॉरियर था, तो इसलिए मास्टर चाओ ने उसे अपनी मशीनरी के साथ फिर से जिंदा कर दिया है। वुशेंग का ये नया रूप देखकर कैलियन तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी क्योंकि इस बार वुशेंग की आधी बॉडी मेटल से बनी होती है और वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर भी दिख रहा था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वीजोंग और कैलियन बेफिक्र होकर मोई स्कूल के ट्रैप्स वाली जगह पर आ गए थे। ये देखकर मास्टर बैन और उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये वीजोंग क्या कर रहा है, क्या उसे पता नहीं कि अगर वो हमारे ट्रैप में आएगा तो हम उसे जान से मार डालेंगे। जिस पर डाउजी कहता है फिर हमें किस बात का इंतजार है, वैसे भी तो हम लोग उसे मारना ही चाहते हैं। ये सुनते ही मास्टर बैन ने उन्हें दरवाजा बंद करके ट्रैप्स को एक्टिवेट करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन वीजोंग के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं होती क्योंकि शायद ये भी उसी के प्लान का हिस्सा होगा। तभी अचानक मास्टर बैन जमीन में कुछ हलचल महसूस करते हैं, जिसका पता लगाने के लिए उन्होंने उसी सुराख से देखना शुरू कर दिया था। मास्टर बैन देखते हैं कि वुशेंग ने उस दरवाजे को बहुत ही जोरों से मारकर तोड़ दिया था, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनको अपनी आंखों के सामने वुशेंग को खड़ा हुआ देखकर यकीन नहीं आता क्योंकि उनके हिसाब से मास्टर गाइनी ने तो उसे कई वक्त पहले ही मार दिया था। यहाँ गोंगशू चाओ वीजोंग से कहता है कि जब मुझे पता चला कि वुशेंग मर चुका है तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि इस जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ही कम इस दुनिया में पैदा होते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इसे दोबारा से जिंदा कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर वीजोंग आपको मेरा ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जिस पर कैलियन वुशेंग को अच्छे से देखते हुए कहती है कि मिस्टर गोंगशू आपका ये गिफ्ट तो बिल्कुल कमाल का है, मुझे आपका ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि अब तो वुशेंग पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। यहाँ मोई स्कूल वाले ये सब देखकर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन लोगों ने वुशेंग पर एरोस चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन उन एरोस का वुशेंग की बॉडी पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वुशेंग की बॉडी किसी चट्टान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वुशेंग उन एरोस को रोकते हुए गुस्से के साथ दौड़ता है, जिसका प्रेशर काफी ज्यादा था, लेकिन ये देखकर भी मोई स्कूल वाले रुकते नहीं। वो लगातार वुशेंग पर तीरों की बारिश कर रहे थे कि तभी मास्टर बैन ने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से वो फौरन अपने साथियों को रुकने के लिए कह देते हैं। गाओजी अनली मास्टर बैन से पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, आपने एरोस चलवाना क्यों रोक दिया। जिस पर मास्टर बैन बताते हैं कि इन लोगों ने हमारे मोई स्कूल के कुछ सोल्जर्स को बंदी बनाकर यहाँ ट्रैप्स वाली जगह पर ले आए हैं। ये सुनकर गाओजी अनली कहता है कि मुझे इन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, ये लोग तो जीतने के लिए कोई भी नीच हरकत कर सकते हैं। जबकि डाउजी कहता है कि ये सब कुछ उस जहर की वजह से हुआ जिसकी वजह से हमारे सोल्जर लड़ने की हालत में नहीं, इसीलिए इन लोगों ने हमारे सोल्जर्स को इतनी आसानी के साथ बंदी बना लिया। तभी बाहर से वीजोंग की आवाज आती है जो कि कहता है कि इनर सेक्टम के अंदर तुम जो भी लोग हो, इनर सेक्टम को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं एक एक करके तुम्हारे इन सारे सोल्जर्स को जान से मार डालूंगा। और ये कहते हुए वो फौरन वहीं पर एक सोल्जर की गर्दन काट देता है, जिसकी आवाज सुनकर कैप्टन टाइचुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने साथियों से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर चुप कर बैठना चाहते हो तो बैठे रहो, पर मैं आगे जाकर फाइट करूंगा।
रहूंगा, क्योंकि मैं ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ नहीं देख सकता। और वो ये कहते हुए बाहर की तरफ भागने लगा था कि तभी गाओजियाली उसके सामने आकर उसे रोक देता है। कैप्टन टाइचिबी गुस्से में गाओजियाली से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, मुझे अभी के अभी बाहर जाना है। जिस पर गाओजियाली कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और अगर तुम्हें बाहर जाना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। ये सुनकर कैप्टन टाइचिबी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने सोल्जर्स को एक एक करके अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं? अगर ऐसा ही करना है तो हमारे मोइस होने का क्या फायदा कि हम अपने दोस्तों को भी बचा ना सके। इस पर गाओजियाली कहता है कि ये वक्त जज्बाती होने का नहीं बल्कि हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। अभी बाहर से विजन की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुमने इस दरवाजे को जल्द ही नहीं खोला तो मैं हर एक घंटे तुम्हारे एक सोल्जर्स को मारता रहूंगा। यहाँ कैप्टन टाइचिबी को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो तो गाओजियाली से लड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ मिस जीनू आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। मिस जीनू उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हमें मौत से डर नहीं लगता पर उम्मीद के खत्म हो जाने से डर लगता है। ये इनर सेक्टम ही हमारी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि हम से जब तक एक भी जिंदा रहेगा मोइस स्कूल का नाम हमेशा कायम रहेगा और यही एक आखिरी तरीका है हमारे मकसद को जिंदा रखने का। जो सुनकर कैप्टन टाइचिबी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। वो चाहकर भी अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकता। इससे ज्यादा उसे तोड़ने वाली और क्या चीज होगी कि तभी वहां पर एक सोल्जर मास्टर बैन को आवाज लगाते हुए कहता है कि मास्टर बैन जल्दी आकर ये देखे। मास्टर बैन अपनी मशीनरी को देखकर कहते हैं कि किसी ने फॉरबिडन लैंड के हेवनली ब्लॉकिंग लॉक को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो गया क्योंकि उसे किसी मोइस स्कूल के कैप्टन के अलावा कोई भी एक्टिवेट नहीं कर सकता। जिस पर गाओजियाली समझ चुका था कि उस लॉक को एक्टिवेट करने वाले और कोई नहीं बल्कि मिस रोंग होगी। ये सुनकर मिस जीनू कहती है कि अगर मिस रोंग वहां पर है तो यूवी शायू और टिएनमिंग भी उसके साथ ही होंगे। जो सुनकर डाउजी काफी ज्यादा शौक हो गया था कि आखिर वो लोग फॉरबिडन लैंड में क्या कर रहे हैं। इन लोगों के मुंह से फॉरबिडन लैंड का नाम सुनकर अंकल चैंग भी सवाल करते हैं कि आखिर ये फॉरबिडन लैंड क्या चीज है। जो सुनकर मास्टर बैन कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर उन लोगों का इतना खतरनाक इम्तिहान लिया जाएगा जो उन लोगों ने इससे पहले कभी नहीं दिया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मिस रोंग उनके साथ है तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ हम लोग ये बात जानते हैं कि मिस रोंग इनके साथ नहीं है और ये लोग अकेले ही फॉरबिडन लैंड में इंटर हो चुके हैं। यहाँ टिएनमिंग और शायू एक खाई की गहराई को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। जिस पर टिएनमिंग कहता है कि ये किस तरह का ट्रैप है, इसे पार करने का तो कोई भी रास्ता नहीं बल्कि ये तो हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। जबकि यूवी उस जगह को अच्छी तरह से देखने के बाद कहती है कि जरूर इस जगह का नाम टाइगर जंप होगा। मुझे मास्टर बैन और मिस रोंग ने इस जगह के बारे में बताया था कि इस जगह को सिर्फ एक ताकतवर इंसान ही पार कर सकता है। ये सुनकर टिएनमिंग शायू से कहता है कि चल बे अब तू आगे जा, अब तू इस जगह को पार करेगा क्योंकि तू ही हम सब में से ज्यादा ताकतवर है। उस जगह को पार करने का कोई भी ब्रिज या कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। जिस पर शायू कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मैं इस जगह को कैसे पार करूंगा। जिस पर टिएनमिंग कहता है कि उस वक्त तो काफी ज्यादा बड़े बन रहे थे, इतने बड़े वजनी पोर्ट को उठा लिया था और अब यहाँ पर कह रहे हो कि मैं इसको कैसे पार करूंगा। जिस पर शायू कहता है कि पहली बात तो वो कोई जाइंट पोर्ट नहीं था बल्कि उसका नाम ब्रोंज कैलिड्रॉन था और दूसरी बात ये कि मैं इस जगह को भी पार कर सकता हूँ, बस मुझे सिर्फ इस जगह का रास्ता ढूंढना होगा। ये दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। जिस पर मिस यूवी ने रोककर कहती है कि बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और इस पहेली को सुलझाने में मेरी मदद करो। यहाँ ढूंढते ढूंढते टिएनमिंग को एक तरह का लीवर दिख गया था जिस पर लिखा हुआ था कि 1000 जंप्स को एक्टिवेट करने के लिए इस लीवर को खींचो। ये पढ़ते ही टिएनमिंग उस लीवर को खींचना शुरू कर देता है। उसकी जी जान जोर लगाने के बावजूद भी वो उस लीवर को जरा सा हिला तक नहीं पाया था। जबकि यूवी और शायू एक जगह पर मजे के साथ बैठकर ये सब देख रहे थे। अब यहाँ जब टिएनमिंग की सिटी पिटी गुल हो जाती है तो शायू उठकर उस लीवर के पास चला गया था। जिसके बाद वो टिएनमिंग को कहता है कि देखो ऐसे खींचा जाता है और ये कहते ही उसने लीवर को खींच लिया था। जिस पर टिएनमिंग मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम बेवजह की शोखियां मार रहे हो। जबकि दूसरी तरफ यूवी तालियां बजाते हुए कहती है कि वाह तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। अब हम देखते हैं कि उस जगह की मशीनरी स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से दीवार से एक छोटा सा ब्रिज निकल आता है और ये लोग भी समझ चुके थे कि हमें इसी तरह के छोटे छोटे ब्रिजेस को निकाल के इस ट्रैप को पार करना होगा। जिसकी वजह से शायू बड़ी तेजी के साथ टिएनमिंग को उठाकर उस ब्रिज की तरफ फेंक देता है जिसे टिएनमिंग ने बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया था। टिएनमिंग के उस ब्रिज पर सही सलामत पहुंचते ही शायू यूवी को भी उठाकर उस ब्रिज पर फेंक देता है जो कि सीधा जाकर टिएनमिंग पर जा गिरी थी।
अब लास्ट में शायू की बारी आती है, जो कि उस लीवर को छोड़कर बड़ी तेजी के साथ भागते हुए सीधा उस ब्रिज पर कूद गया था। लेकिन उस ब्रिज पर पहुंचते ही ये दोनों देखते हैं कि उस ब्रिज ने दोबारा से क्लोज होना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस लीवर को छोड़ते ही ये ब्रिज दोबारा से क्लोज हो जाता है। ये देखकर शायू ने आगे का काम जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी के साथ लीवर को खींचता है, ताकि ये लोग इस ब्रिज के क्लोज होने से पहले ही अगले ब्रिज पर जंप कर सके, और यूं ही करते करते ये लोग इस ट्रैप को पार कर सके। यहाँ इनर सेक्टर में अपनी मशीनरी को देखकर मास्टर बैन और बाकी सबको भी ये बात मालूम हो चुकी थी कि वो सारे टाइगर जंप तक पहुंच चुके हैं। यहाँ इस टाइगर जंप वाले ट्रैप को शायू की मदद से ये लोग पार करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, और ऐसा करते करते आखिरकार इन लोगों ने उस ट्रैप को पार भी कर लिया था, जो देखकर मास्टर बैन और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 1 घंटा पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से वीजोंग वहाँ पर बॉय स्कूल के एक सोल्जर को मार देता है। ये सुनकर कैप्टन टाइचुए से रुका नहीं जाता, क्योंकि उनके अपने दोस्त मारे जा रहे थे और उनकी आवाज सुनकर इनका दिल पटा जा रहा था। लेकिन ये लोग चाहकर भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इन लोगों ने एक बार दरवाजा खोल दिया तो इन सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि इस सीरीज के एपिसोड्स काफी ज्यादा लेट आ रहे हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बड़ी मुश्किल के साथ ये एपिसोड बना पा रहा हूँ। लेकिन अब फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब बस सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, क्योंकि 3 जून को मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद मैं फिर से पहले की तरह रेगुलर वीडियो अपलोड किया करूंगा। तो बस इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हो हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।